दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में आपको प्रेम और भक्ति का दर्शन तो होगा ही होगा, सेवा का भी आपको दर्शन होगा कि सेवा कैसे हमारे संत और महात्मा करते हैं, हमारे त्यागी महापुरुष कैसे करते हैं और कैसे भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वृंदावन प्रेम भक्ति की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन सेवा के रूप में भी जाना जाता है और सेवा के रूप में ही वृंदावन की दूसरी ख्याति है। अब देखिए, मैंने पहले आप सबको वीडियो दिखाया था, आप सब ने दर्शन किया होगा गणेश बाबा जी का। ठंडक का समय था, ठंड पड़ रही थी कड़ाके की, उस समय जल सेवा चल रही थी। तो उस समय तो बहुत कम पानी की ज़रूरत होती थी, जल की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब इस समय भीषण गर्मी शुरू हो गई है। एक पल भी पानी के बिना खड़े रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा भी आगे चलेंगे तो गला सूखने लगता है, कंठ सूखने लगता है और लगता है कि जल की ज़रूरत है, पानी पीना चाहिए। तो बाबा जी यहाँ पर बैठकर, पानी गांव है, उसके पास पक्का पुल है, पक्के पुल के पास बैठकर जल की सेवा करते हैं। जो भी आता जाता रहता है, जो भी भक्त आएगा, साइकिल से आता है, रिक्शे से आता है, कार से, मोटर से, जो भी आएगा तो यहाँ बाबा जी उसे जल जरूर ग्रहण कराते हैं। अब यहाँ की स्थिति आप देखिए, आप अगर बहुत दूर से हैं, केरल, कर्नाटक, मणिपुर, इम्फाल या कहीं और विदेश में बैठे हैं, तो यहाँ की स्थिति में, सिचुएशन मैं आप सबको दिखाऊंगा कि यहाँ किस स्थिति में बाबा जी जल की सेवा कर रहे हैं। चारों तरफ अगर देखेंगे तो जंगल जंगल है। यहाँ अगर आ रहे हैं तो आपको जंगल दिखाई देगा। यहाँ जल पानी लाने का कोई साधन नहीं है। पीछे दूर तक यमुना जी हैं, यमुना मैया का दर्शन होता है, लेकिन जंगलों के कारण शायद आपको दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ भी आएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जंगल है और इस जंगल में जो है जल के पानी की कोई आपको ऐसा स्रोत नहीं है कि जहाँ से लाया जाए। हैंड पंप एक दो हैं, तो हैंड पंप वो अब ख़राब पड़े हुए हैं, तो महाराज जी अब खुद पानी मंगाने लगे हैं। इधर देखिए, धूप कड़ाके की पड़ रही है और कड़ाके की धूप यहाँ से पड़ रही। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो खाली जो है स्थान है, जंगल है, पेड़ हैं, पौधे हैं और पानी पीने की कोई, यानी पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए महाराज जी ने चालू की थी व्यवस्था और वो धीरे धीरे चलती चली गई, बढ़ती चली गई और अब भी महाराज जी लगातार सेवा कर रहे हैं। महाराज जी कितने साल हो गए जल पिलाते हुए? हमको 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। हाँ, पुल नहीं बना था उससे पहले से लग रहे हैं सेवा में। जी, अच्छा। यमुना के किनारे। जी। अब गर्मी का टाइम ज़्यादा आ गया है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो चपटा का इंतजाम करे हैं। अच्छा। हाँ। अब इनको पहले पानी पिला दीजिए, क्योंकि ये बहुत प्यासे लग रहे हैं, और फिर जो है आपसे बातचीत करेंगे। तो अब देखिए, फिर जल की व्यवस्था, चूँकि गर्मी है तो 1 मिनट भी कोई रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, सबको पानी की ज़रूरत है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, बच्चा है कोई, तो सबको प्यास पानी की ज़रूरत, और उस पानी जल की आपूर्ति महाराज जी बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से लगातार कर रहे हैं। 25 साल हो गए महाराज जी को यहाँ पर बैठे हुए, जल की व्यवस्था करते हुए। भक्त जन आते हैं, लोग आते हैं, उनको जल ग्रहण कराते हैं महाराज जी। तो महाराज जी, गर्मी तो आ गई है। हाँ, तो गर्मी में अब तो बहुत जल की ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़रूरत है। अच्छा। 20 चपटा रोज। अच्छा, देखिए महाराज जी प्रसाद भी रखे हुए हैं, और जब छोटे से बच्चे आ जाते हैं, छोटा सा कोई अगर भक्त, अच्छा बड़े भक्त को भी देते हैं, छोटे भक्त को भी देते हैं, बड़े भक्त को भी देते हैं। और कुछ ऐसे भाव के भक्त हैं जो भाव से भरे होते हैं, वो महाराज जी को जल की व्यवस्था के लिए, मटके की व्यवस्था के लिए थोड़ा अर्पित कर देते हैं, कि जिससे महाराज जी कंटिन्यू लगातार व्यवस्था करते रहें। तो महाराज जी ये 20-25 साल से है। हाँ महाराज, 25। अच्छा। हाँ। अब जैसे गर्मी आ रही है तो गर्मी में क्या क्या व्यवस्था कर रखी है? अब गर्मी में चपटा ला करके ठंडा पानी कर रखा है। हाँ। और 2 घड़े से हो पाता है? नहीं महाराज, 2 से कैसे काम चलेगा? चपटा 20 भरते हैं हम, 2 घड़ा 20 घड़ा। 20 घड़े? तो वो घड़े कहाँ हैं? भीतर रखे हैं 2, ये रखे। अच्छा। हाँ, अंदर चल के दिखाता हूँ। अच्छा। तो महाराज जी बता रहे हैं कि गर्मी की व्यवस्था के लिए 20 घड़े और रख लिए हैं, और उससे जो है जल की व्यवस्था कराएंगे। महाराज जी ने यहाँ अंदर रखा हुआ है।
अच्छा, तो आइए अंदर देखते हैं। अरे महाराज जी, ये तो गुफा जैसा है। अच्छा अच्छा, तो ये महाराज जी ने अंदर व्यवस्था कर रखी है। देखिए, ये घड़े की व्यवस्था कर रखी है और इसी से जल ग्रहण कराते हैं। तो महाराज जी, इसमें सब में जल भर गया है? हाँ, सब में भरा हुआ है जी। हो रहा है एकदम। अच्छा, सब में वो ठंडा करने की व्यवस्था महाराज जी ने कर रखी है, क्योंकि ये शीतलता रहती है तो ठंडक रहता है। महाराज जी, ये घड़े भक्तजन दे गए हैं? हाँ, कोई भक्त का दिल करता है तो जी। देता है। दे आते हैं? हाँ, जब आ जाता है तो हम सेवा में लग रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो किसी से कहते तो नहीं है, हाँ, परंतु भगवान जिसको प्रेरणा कर दे जी जी। वही भक्त करता है सेवा। अच्छा, तो यहाँ इसलिए भर के पहले से रख लिए जिससे ठंडा हो जाए। हाँ, हाँ। सुबह भर तो देते अब हैं। उम्र कितनी हो रही होगी? हमारी 75 साल की उम्र हो गई। 75 साल की हाँ। उम्र। तो महाराज जी, इसे ले जाने में उठाने में तो बड़ा भारी लगता है। बाल्टी में डाल डाल के ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर बाल्टी में ये डालते बाल्टी हैं? रखी है छोटी सी। हाँ हाँ, तो इसमें कुरे लेते हैं, फिर उसमें डाल देते हैं। अच्छा, तो कुछ भक्त लोगों से कह दिया करिए, थोड़ी मदद कर दें। हाँ, कोई कोई कर देता है जिसके भाव होता है। जी। हाँ, कोई कोई भक्त बोला उठा के। अच्छा, उठा के कर हाँ, देते हैं। उठा के हाँ, पटक देंगे। क्यों? जी। तो जैसे मैंने जब ठंडी में वीडियो बनाई थी तो उस समय कितने मटके पानी लग जाता उस था? समय तो 5-7 10 में हो मटका। जाता है। हाँ, बस। जी। अब इस समय इस समय 20 मटका लग जाता है। 20 मटके लग जाते हैं। हाँ सुबह से। हाँ, जी जी कम जी। से कम। कम से कम। और एकादशी को और उसको ज्यादा लगते हैं। एकादशी वाले दिन ज्यादा हो जाता है। ज्यादा भीड़ होती है, परिक्रमा लगती है तो और पानी जी। फिर लाना पड़ता है। अच्छा, हाँ तो महाराज जी, वो सब जैसे रिक्शे वाले हैं, हाँ टेम्पो वाले, ऑटो वाले सब करते, कार वाले भी रुकते हैं? हाँ, कोई कोई कार वाला भी रुकता है, टेम्पो वाले भी रुकते हैं। अच्छा। और ये क्या नाम है, टैक्सी सी चली है जो, हाँ, टमटम टमटम। टमटम भी रुकती हैं। अच्छा अच्छा। बुग्गी भी रुकती हैं, साइकिल भी रुकती हैं। और सबको जल ग्रहण हाँ, कराते हैं? सबको हम जो भी आएगा सबको जल पियो। तो हैंडपंप अब कैसा है? अब हेड पंप थोड़ा वैसा हो गया है, खराब हो गया, तो अब हाँ। कैसे मंगाते हैं पानी? अब पानी आरओ का मंगवा रहा हूँ, फिल्टी का। अच्छा, आरओ को मंगवा रहे हैं। हाँ, जो थोड़ी अपनी व्यवस्था हो पाती है उसी से मंगवा। हाँ बस। तो अब महाराज जी पानी जो है आरओ का मंगवा रहे हैं। तो और कोई व्यवस्था और कर रहे हैं? गर्मी क्योंकि इस बार तो भीषण पड़ने वाली है, तो जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की जैसे लगातार मिलता रहे, रात में भी कोई आए। हाँ हाँ, तो रात में बाहर प्याऊ बनी हुई है, उसमें अच्छा। चपटा रख देता हूँ। अच्छा अच्छा। 8-10 चपटा उसके अंदर है, अच्छा, भरा हुआ रहता है। अच्छा। जो तो कोई- चलिए महाराज जी की वो बाहर वाली भी प्याऊ देखते हैं कि बाहर महाराज जी ने क्या व्यवस्था कर रखी है। तो अब महाराज जी यहाँ बाहर भी, इधर भी व्यवस्था कर रखे हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो महाराज जी ये 1 2 3 4 5 6 और घड़े रखे हैं? हाँ, उसके अंदर रखे हैं और तो। अच्छा, और भी रखे हुए हैं? हाँ हाँ, अरे हाँ, तो क्या बनवा रहे हैं? ये कुंडी बनवा रहा हूँ। अच्छा। और क्योंकि रोड का मामला है, कुंडी बन जाएगी तो इसमें जल भर दिया करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और टोंटी बाहर निकाल दीजिए, हाँ। बाहर टोंटी से अपना चलाओ और अपना कुछ भी करो। जी 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 जी। हाँ, पी लो, कोई लेटरिन वेटरिन जाए, जंगल का मामला है, हाँ। नहीं तो यहाँ घड़े को आके छीनेंगे, जी जी जी। अशुद्ध हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए वो टोंटी लग गई तो उसमें पानी पीते रहेंगे। अच्छा, वो अपना पानी पीते रहेंगे। हाँ। तो ये सब भक्त लोगों की मदद से बना रहे हैं? हाँ, ये सब भक्त बनवा रहे, भक्त आए, वो उन्होंने ऐसे कह दिया। हाँ हाँ, ऐसे चर्चा, वो सामान दे दिया, जी जी तो हमने बनाना जी, शुरू जी। कर दिया, ये बन गया। जी जी। तो महाराज जी ये देखिए कुंडी भी बनवा रहे हैं। कुंडी इसलिए बनवा रहे हैं कि जिससे जो है लगातार रात में भी अगर कोई भक्त आ जाए, क्योंकि वृंदावन 24 घंटे चलता रहता है, परिक्रमा लगती रहती है, भक्तजन दूर से आते रहते हैं, तो रात में भी अगर भक्तजन आ रहे हैं तो उन्हें जल की दिक्कत ना हो। जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह पे अगर आप देखेंगे तो खूब शीतलता है, खूब ठंडक है, बालू पड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है घड़े भी ठंडे हैं। लेकिन अब इसके जस्ट मैं पीछे आप सबको दिखाऊंगा, इसके इधर दिखाऊंगा, तो गर्मी कितनी है वो आप सब महसूस कर सकेंगे। यहाँ से पीछे देखेंगे तो पूरी कड़ी धूप है, बहुत तेज़ धूप आ रही है। लोग अगर मेरे पीछे से भी जा रहे हैं तो चेहरे को ढके हुए हैं, शरीर को ढके हुए हैं, सिर को ढके हुए हैं, यानी धूप बहुत तेज़ है।
और इस कड़ी धूप में जो है महाराज जी छांव दे रहे हैं, जल दे रहे हैं और भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो आप सभी भी कभी अगर आइए, पक्के पुल से अगर आपका निकलना होता है, आप पक्के पुल से पानी गांव से होके जा रहे हैं, तो महाराज जी का जल ज़रूर ग्रहण करके आइए और थोड़ा जो है अगर आपका श्रद्धा भाव है तो सेवा भी करिए, क्योंकि महाराज जी निश्चल भाव से 25 साल से सेवा कर रहे हैं। तो जो भी आता है जल ज़रूर यहाँ ग्रहण करता है, क्योंकि यहाँ का जल शीतल है, मीठा है और सबसे अच्छी बात है कि भक्ति और भाव से भरा है। तो भक्ति और भाव का ये जल लीजिए, आप सबके लिए प्रसाद के रूप में है। वृंदावन में आप प्रेम देखेंगे, आप भक्ति देखेंगे तो आपको सेवा भी देखने को मिलेगी।